हेलो, मैं रश्मि। मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल डेली हैबिट्स। अगर आप इनको अपनाएंगे तो आप इजीली अपनी किचन को क्लीन रख सकते हैं। सिंपली जब आपके घर में कोई मेड नहीं आती है, आपके पास कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं हो, जब आपको सारा काम खुद ही करना पड़ता है, तो उस समय किचन को साफ रखना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। अगर आप बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें अपना लेंगे अपनी डेली हैबिट्स में, तो आप भी अपनी किचन को हमेशा साफ रख सकते हैं। स्पेशली बर्तन, अगर आप हर मील के बाद बर्तन धो लेते हैं तो आपका किचन क्लीन रहता है और आपको किचन में घुसने से डर नहीं लगेगा। जब बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं तो पर्सनली मेरा तो किचन में जाने का मन ही नहीं करता है। अब मैं उसे मील का ही एक पार्ट मान लेती हूँ। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट बनाया या लंच डिनर जो भी बनाती हूँ मैं किचन में, तो उसके बाद बर्तन धोना भी मैं उसी का ही पार्ट मान लेती हूँ। तो उससे काम मेरा इजीली हो जाता है। जैसे मैंने लंच बनाया तो तभी बर्तन धो लिए। उससे क्या होता है, किचन में क्लटर भी इकट्ठा नहीं होता है, सिंक बर्तनों से भरी नहीं रहती है और मेरा काम भी इजी हो जाता है। ये मेरा नाइट टाइम रूटीन है। मैंने खाना बना लिया है, सारे बर्तन साफ़ कर लिए हैं साथ साथ। अब मैंने कुक टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, पूरा काउंटर टॉप मैं अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। टाइल भी मैंने अच्छे से क्लीन किया है ताकि मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े अपनी किचन में। पूरा अच्छे से क्लीन कर लिया है कुक टॉप मैंने ड्राई कपड़े से भी। उससे क्या होता है कि सुबह मैं अगर जल्दी जल्दी में भी कुक टॉप साफ़ करूँगी तो चल जाएगा। काउंटर टॉप अच्छे से क्लीन कर लिया है। जो उसकी बैक टाइल भी है, मैंने ये जब भी मैं काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ तभी मैं टाइल्स भी हमेशा क्लीन करती हूँ। मेरा आटा फिनिश हो गया था तो मुझे डब्बों में डालना था अपने, तो मैंने डब्बों को भी अच्छे से वॉश कर दिया है, कंटेनर को उसके। और उसके बाद मैंने उसमें आटा डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं मॉर्निंग में करूँगी ये काम तो फिर से काउंटर टॉप मेरा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने नाइट को ही कर दिया है ये। अब ये मंडे मॉर्निंग है, मैं नहा धोकर किचन में आ गई हूँ। और किचन में आने के बाद मेरा सबसे पहले काम होता है जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं उनको रैक में लगाना। उससे क्या होता है, क्योंकि मेरा काउंटर टेप छोटा है, एक ही है, तो अगर मैं उस पर बर्तनों का बास्केट रखा रहेगा तो मैं इजीली काम नहीं कर पाऊँगी। इसलिए सबसे पहले मैं उसी को ही हटाती हूँ। सारे बर्तन रैक में लगा दिए मैंने, प्लेट्स वगैरह। और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं जैसे बाउल और ग्लास वगैरह और स्पून, मैं उनको अलग ड्रॉर में रखती हूँ ताकि वो मेरे को इजीली मिल जाए और बड़े बर्तनों के साथ मैशअप ना हो उनका। और कप वगैरह जो होते हैं वो मैं रैक में लगाती हूँ, उनके लिए मैंने अलग रैक लगाई हुई है। सारे बर्तन मैंने अच्छे से सेट कर दिए हैं। सबसे पहला काम होता है फिर मेरा, उसके बाद मैं जो बास्केट है उसको क्लीन करती हूँ जो बर्तन रखने की है, क्योंकि संडे मॉर्निंग ही एक ऐसा टाइम होता है जब जल्दी नहीं होती है काम की। तो सबसे पहले मैंने टूथब्रश पे डिशवॉशर लगा लिया है और उसको अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने क्लीन कर दिया है। वरना पूरे दिन बर्तन साफ़ होते रहते हैं, जब भी बर्तन साफ़ होते हैं इसी के अंदर रखे जाते हैं, तो इसको साफ़ करने का इतना टाइम मिलता नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इसी को ही साफ़ किया है और अच्छे से इसको वॉश कर लिया है पानी से। और भी क्लीन हो गई है पूरी अच्छे से। अब इसको मैं, जो गीला हो गया था मेरा काउंटर टॉप, उसको भी मैंने क्लॉथ से क्लीन कर लिया है, सारा वाइप कर लिया है, बास्केट वाइप कर लिया है, सारी ड्राई कर दी है मैंने वो। अब पूरी अच्छे से क्लीन हो गई है चमचम एकदम। उसके बाद है मेरा सब्जियां कट करने का टाइम। तो जो सब्जियों के बैग आते हैं मैं उनको ऐसे फेंकती नहीं हूँ, ऐसे मैं उनको रीयूज़ कर लेती हूँ। उनको बास्केट के अंदर मैंने लगा दिया है, जिससे कि मुझे सब्जी के जो छिलके होंगे मैं उसी के अंदर डाल दूँगी। उससे क्या होगा, मुझे सब्जी के छिलके दोबारा उठा के नहीं डालने पड़ेंगे। और जिसके अंदर बास्केट के अंदर मैंने लगाई है तो बास्केट भी क्लीन रहेगी मेरी, मुझे बास्केट भी वॉश नहीं करनी पड़ेगी है। तो इस तरह से ही मैं सारी सब्जी अपनी काटती हूँ। अब देखिए बास्केट भी मेरी क्लीन है पूरी, मुझे वॉश ही नहीं करनी पड़ेगी ये। और जब भी मैं अपने ये नाइफ और पिलर यूज़ करती हूँ मैं उसको हमेशा वॉश करके रखती हूँ, ऐसे कभी गंदे नहीं रखती हूँ। अब मैं आटा लगा रही हूँ, तो आटा लगाने से पहले भी मैंने उसके नीचे एक कपड़ा बिछा लिया है। अब उसके आटे के ऊपर मैंने घी लगाया है, जिससे मेरी रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी और आटा चिपकेगा भी नहीं। जब भी आप रोटियां बनाएं उससे पहले सारा सामान अपने पास इकट्ठा कर ले, जैसे कि कैसरोल है, घी है, ऑयल है। अब मैंने चकले के लिए भी एक कपड़ा बिछा लिया है, जिससे जो भी आटा झड़ेगा वो उस काउंटर टॉप पे नहीं जाएगा।
अब मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, जैसे कैसरोल है मेरा, आटा का बाउल है, घी है। तो वरना क्या होगा कि जब मैं रोटियां बनाने स्टार्ट करेंगे हम, तो उन्हीं गंदे हाथों से सामानों को टच करेंगे, उससे क्या होगा कि उन पर भी आटा लग जाएगा, फिर वो हमें दोबारा क्लीन करने पड़ेंगे, उससे हमारी डबल मेहनत हो जाती है। अब मेरी सारी रोटियां बन गई हैं, मैंने घी लगा के अलग कैसरोल में रख दी है वो, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम भी सबसे ज़्यादा लगता है और गंदा भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए चकले के नीचे तो कपड़ा बिछाना मस्ट है। अब जो घी का बाउल था उसको भी मैंने वाइप करके रख दिया है, क्योंकि उसका काम फिनिश हो गया है। जब भी हम कोई भी डब्बा लें या साथ साथ उसको क्लीन करके रखते हैं ना, तो हमारा काम जल्दी भी होता है और हमें हमेशा साफ़ चीज़ें ही मिलती हैं अपने किचन में देखने को। सबसे पहले मैं इसी आटे के कपड़े को उठाऊंगी और उसको सिंक में झाड़ दूंगी मैं। देखिए काउंटर टेप पे थोड़ा बहुत ही गंदा हुआ है, अदरवाइज़ पूरा क्लीन है। अब मैंने वाइप कर लिया एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से। अब सबसे पहला काम होता है मेरा चकला बेलन वॉश करना। अगर हम चकला बेलन ही गंदा रख देंगे ना, तो बहुत सारे इंसेक्ट्स हो जाते हैं किचन में, और वो गंदा भी नहीं है अच्छा लगता है। वास्तु के हिसाब से भी उसको क्लीन रखना ज़रूरी है हमारी किचन के लिए। और मैं कभी भी सिंक में रख के चकला बेलन वॉश नहीं करती हूँ, हमेशा साथ साथ कर देती हूँ। अब जो आटे का बाउल था वो मैंने आटे के डब्बे के ऊपर ही रख दिया है, जिसको मुझे अगली बार मिलने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े ढूंढने में। अब पूरा काउंटर टॉप मैं अच्छे से क्लीन कर दिया, देखो बिल्कुल चमाचम शाइन शाइन हो गया है सब कुछ, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है मुझे। फिर मैंने कुक टॉप अच्छे से क्लीन कर लूँगी अपना मैं सारा। अब मुझे इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने नाइट में ही अच्छे से क्लीन किया था, वो वन वाइप में ही एकदम क्लीन हो जाएगा। प्रेस्टीज का कुक टॉप है मेरा ये, और जो बैक टाइल है ना, वो भी मैंने साथ साथ ही क्लीन कर लूँगी। ये मैंने अपनी हैबिट्स में ला लिया है कि अगर आपने खाना बनाया है तो उसको क्लीन करना मेरे लिए मस्ट बन चुका है अब जो लेफ़्ट ओवर फूड था मैं ऐसे बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी जिसको मुझे रीहीट करना पड़े तो मैं कर सकूँ ईज़िली, और मेरे बर्तन भी ज़्यादा गंदे ना हों। उससे क्या हो, बर्तन भी ज़्यादा गंदे नहीं होंगे और आपका खाना भी ईज़िली गर्म हो जाएगा। और साथ साथ ही फिर मैं बर्तन भी क्लीन कर लूँगी ये। अब देखना थोड़े से ही बर्तन है, क्योंकि मैंने पहले से ही काफ़ी सारे क्लीन कर लिए थे। अब दोबारा में इतनी मेहनत नहीं होती है, जब हम साथ साथ करते रहते हैं तो वो इतना बर्डन भी नहीं लगता है। सारे बर्तन साफ़ हो गए हैं मेरे। अब मुझे 2 डब्बों में अपना कुछ खाली हो गए थे डब्बे, तो मुझे उनको रिफ़िल करना था। तो हमेशा रिफ़िल करने से पहले मैं उन डब्बों को हमेशा क्लीन करती हूँ, कभी भी दोबारा सामान उन डब्बों में नहीं डालती हूँ जब तक वो वॉश ना हो जाएं। उससे क्या होता है कि ज़्यादा इकट्ठे डब्बे नहीं होते हैं साफ़ करने के लिए, हमेशा एक एक दो दो होते रहते हैं, तो मैं क्लीन करती रहती हूँ। हमेशा डब्बे साफ़ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और चिप चिप तो कभी करते ही नहीं है इस तरह से डब्बे रखने में। अब थोड़ी सब्जी थी मेरे पास, मुझे वॉश करके रखनी थी, तो उससे पहले मैं फ्रिज की बास्केट तो हमेशा से ही क्लीन करती हूँ जब भी मुझे सब्जी रखनी पड़ती है दोबारा। उससे क्या होता है, फ्रिज भी क्लीन रहता है और सब्जियाँ भी वॉश करके रखी जाती हैं। तो मैंने पहले बास्केट वॉश कर ली है, क्योंकि अगर फ्रिज गंदा हो जाता है तो बहुत क्रिटिकल होता है साफ़ करना। अगर हम थोड़ा थोड़ा करके करते रहते हैं तो एकदम से बर्डन नहीं आता है, और फ्रिज कभी गंदा दिखता ही नहीं है इस टाइप से करेंगे तो हम। अब मेरी बास्केट वॉश हो गई है ये। अब मैं करूँगी वेजिटेबल वॉश। उसके लिए मैंने एक टब ले लिया है वेजिटेबल वॉश करने के लिए। अब उसमें 1 टेबल स्पून मैं विनेगर डालूँगी, और सारी सब्जियों को मैं इसके अंदर डिप कर दूँगी। पानी डाल के, पानी भर दिया है इसके अंदर मैंने। ये अदरक डाल दी मैंने, और जो सब्जी बैग है ना, ये मैं इनको फेंकती नहीं हूँ, हमेशा उठा के रख लेती हूँ, उनको रीयूज़ कर लेती हूँ मैं, सब्जी के छिलके वगैरह किचन का कचरा करने के लिए इकट्ठा। अब ये सारी सब्जियाँ मैंने इस वाले पानी में डिप करके रखूँगी 5 मिनट तक। अब इनको मैं वॉश करके एक बास्केट में रख लूँगी, जिससे उनका सारा पानी ड्रेन हो जाए।
5 मिनट हो गए हैं। अब इनको मैं बास्केट में रख लूँगी, इसको अच्छे से वॉश करके। उससे क्या होगा, दोबारा कभी मुझे सब्ज़ी लेनी होगी फ्रिज में से तो मेरा वॉश करने का तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। वन टाइम में सारी वेजिटेबल वॉश हो जाएंगी मेरी। इस टाइप से मैं सारी फ्रीजर में, अपनी फ्रिज में जो भी सब्ज़ी रखनी होती है मुझे, वैसे मैं रखती हूँ। ये सारी वॉश हो गई हैं। जो ये टब है, अब टब को उसकी जगह ही रख दूँगी मैं। कभी भी ऐसे नहीं कि बाद में रख दूँगी, ये चीज़ें नहीं। मैंने अपने अंदर बहुत चेंज कर लिया है इन चीज़ों के लिए। अब ये बास्केट भी मैंने इधर रख दिया साइड में, इसका पानी भी ड्रेन हो जाएगा सारा। ये मेरा ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर आया था तो मैंने इनको भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर लिया है। अब मैं इनको एक बास्केट में लगा दूँगी। अब मैंने बास्केट को रैक में रख दिया है, तो उसमें भी सारा सामान अरेंज कर दिया है इस रैक में भी। जो काउंटर टॉप पे डब्बे रखे रहते हैं ना, उनको मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि मेरी किचन में चिमनी नहीं है जिसकी वजह से ये ज़्यादा जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मैंने ये हैबिट बना ली है अपनी कि मैं जो इनको डेली क्लीन करना ही है। उससे क्या होता है, ये कभी भी चिप चिप नहीं करते हैं, वरना बहुत जल्दी करने लग जाते हैं ये तो, अगर काउंटर टॉप पे रखे हैं सामान कोई भी। और किचन दिखता भी बहुत प्यारा है, नीट एंड क्लीन रहेगा तो किचन में काम करने का भी मन करेगा। सब चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, रैक भी क्लीन कर लिया है ये। अभी सारा सामान मैंने दोबारा से इसमें अरेंज कर लिया है। जो ऑयल की बोतल है, इसके नीचे मैं एक प्लेट रखती हूँ। उससे क्या होता है, जो भी ऑयल हल्का रहता है तो वो इसके और प्लेट पर ही आ जाता है, नीचे काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। उसको क्लीन कर लिया है मैंने, उसको भी लगा दिया उसकी जगह पे। पूरा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से वाइप कर दिया है। अब सारा सिंक के पास जो वेट एरिया था वो भी ड्राई कर दिया है मैंने पूरा। अभी जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इनको क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। इनको रेगुलर, अब मैंने सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया स्क्रबर से, क्योंकि बर्तन करने के बाद अगर आप इसको भी एक हिस्सा मान लेंगे ना, तो हमेशा आपकी किचन हमेशा शाइन करती रहेगी सिंक ये। क्योंकि सिंक साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्क्रबर अलग रखे और बर्तन साफ़ करने के लिए स्क्रबर अलग रखे। और साथ साथ मैंने टैप भी क्लीन कर दी है। अब जो ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है ना, इनको क्लीन करना तो मस्ट है। अगर आप उनसे दोबारा साफ़ करते रहेंगे तो उल्टा ही साफ़ करने की बजाय गंदा कर देंगे। इसके लिए मैंने गर्म पानी में 1 टेबल स्पून के करीब विनेगर डाला है, डिश वॉशर डाला है। अब गर्म पानी में मैं इनको डिप कर दूँगी। इनको साफ़ करना और भी इजीली हो जाता है, विनेगर डाल के जल्दी क्लीन हो जाते हैं ये। वरना आप गंदे से करते रहेंगे ना तो उल्टा किचन साफ़ करने के लिए गंदा कर देंगे हमारी। ये अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। ये साफ़ भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और इनसे किचन भी बहुत अच्छे से शाइन होती है और क्लीन हो जाती है। अगर किचन के काम हम थोड़ा सलीके से करें और प्लान करके करेंगे ना, तो आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी और साफ़ सफाई भी आपको कम ही करनी पड़ेगी। ये दोनों मैंने क्लीन कर दिया। अब जिसमें वॉश किए थे बर्तन को भी वॉश करके रख दूंगी मैं। अब मेरी सारी किचन अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुकी है। सारा सामान व्यवस्थित हो चुका है, अरेंज कर दिया है मैंने सारा सामान। सिंक के नीचे हमेशा मैं एक डोर मैट बिछा के रखती हूँ, क्योंकि सिंक से थोड़ा बहुत पानी तो गिरता ही रहता है जब हम बर्तन वॉश करते हैं या कोई काम करते हैं। उससे फ्लोर गंदा नहीं होता है, सारा फ्लोर शाइन करता रहता है, गंदा नहीं होता है, बार बार आपको साफ़ नहीं करना पड़ेगा। और रैक में भी सारा सामान अच्छे से अरेंज कर दिया है मैंने। तो कम टाइम में ही मेरी पूरी किचन नीट एंड क्लीन हो गई है। सिंक के पास मैं हमेशा एक टॉवल ज़रूर हैंग करके रखती हूँ और डेली बेसिस पर उसको चेंज करती हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गीला तो वही होता है, बार बार हाथ पूछते रहते हैं तो गीला होता है, तो उसको डेली चेंज करना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।